प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। एक्ट से जुड़ी 6 याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। वर्शिप एक्ट को रद्द करने की याचिका भी इसमें शामिल है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को यानी पूजा के अधिकार को लेकर के याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में कुल 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक भी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। 6 याचिकाओं में विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय के साथ ही जमीयते उलेमा-ए-हिंद की भी याचिका शामिल है। एक पक्ष ने जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करने की मांग की है, तो वहीं जमीयते उलेमा-ए-हिंद ने इसके समर्थन में अपनी याचिका दाखिल की है। तो साफ तौर पर आज इस मामले को लेकर के बड़ी सुनवाई होने वाली है। तो ये तस्वीर आपसे कुछ ही देर में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ सामने आता है। तो क्या है पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आपको समझाते हैं। 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी वर्शिप एक्ट लागू हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में ये कानून आया था, किसी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। आप देख भी पा रहे हैं 15 अगस्त 1947 से पहले के पूजा स्थल पर लागू एक्ट ये करा जाता है, जिसमें इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये जानकारी या एक हो सकता है यानी जुर्माना है या फिर जेल, इसका प्रावधान किया गया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कुछ रहा वो हम आपको बता रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये कानून लाया गया था और यही वजह है कि जो याचिकाएं डालते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि इस एक्ट में दरअसल अयोध्या को अलग रखा गया है। तो मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में आ जाती है। एक तरफ याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि 91 का ये कानून नरसिम्हा राव की सरकार में आया था क्योंकि वो सरकारें जानती थी कि जो मस्जिद हैं वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, आगे विवाद ना हो, इसीलिए एक्ट ला दिया गया जिससे कोई कानून पर ही सवाल ना खड़े कर पाए, इसीलिए कानून बना दिया। नहीं, देखिए, ये जब कानून बना था तो उस समय क्या था, आपको याद होगा 1991 में जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद विवाद था उसको लेकर देश भर में बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा था। तो उस समय जब ये कानून बना था तो उस समय अयोध्या के बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी देश में जितने भी धार्मिक स्थल थे जो 1947 के बाद से उनकी यथास्थिति बनाए रखने को लेकर किया गया था ताकि आगे इस तरह किसी विवाद को रोका जा सके। लेकिन उस कानून में कई तरह की कमियां रह गई थी। आज जब जिस तरह से उस कानून की व्याख्या हो रही है, जिस तरह को लेकर उस पर अलग अलग टिप्पणियां किया जा रही है, जिसको लेकर अलग अलग याचिकाएं को जिस तरह चैलेंज किया जा रहा है, उसमें ये तो है कि उसकी यथास्थिति बनाई रखी जाए। लेकिन सर्वे को लेके या बाकी और जो चीजें हो रही है, चाहे संभल में हुआ, चाहे ज्ञानवापी में हो रहा है, चाहे जो कुछ रहा है, उसको लेकर उस कानून में कुछ नहीं था। तो अब जो है इसमें कई याचिकाएं लगी, 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ क्लब करके उस पर सुनवाई होने की बात है, जिसमें यह कहा गया कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। दूसरा, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस कानून को गंभीरता से और इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और इस कानून के तहत जो 1947 की जो स्थिति है धार्मिक स्थलों की उनको बना कर रखा जाए। इस पर सेंटर से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक सेंटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये मान के चलिए कि इस कानून की व्याख्या होगी, इस कानून पे ये चाहे देखिए 2-3 तरह से, एक तो धार्मिक स्थल वो है जो वक्फ बोर्ड के या किसी धार्मिक ट्रस्ट या किसी जैन समाज के अंदर में है, उनकी अलग से इसको लेकर कानून होगा। फिर अलग जो एएसआई जो हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है, एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा, एक क्विक रिएक्शन ओम प्रकाश दीजिएगा, क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं ये तो बताता ही है कि आप अयोध्या को छोड़ करके बाकी जगहों पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि आखिर क्या ये सरकारें जानती थी कि बाद में विवाद उठेगा, क्योंकि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाए गए हैं। क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में भी कहा जाता है जो सीढ़ियां हैं उसमें मंदिर के ही अवशेष लगाए गए हैं। तो क्या इस तरीके की जो चीजें थी उन्हीं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए किया गया था? नहीं, देखिए, आजादी के बाद से इतने वर्ष हो गए हैं और आजादी के बाद से हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है वो लागू हुआ है। 1950 में हमने संविधान बनाया है और संविधान में जिस तरह से हम लोगों ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है,
तो ऐसे में इन जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है या जो धार्मिक स्थल है, उनके यथास्थिति बनाए रखने की भी एक जिम्मेदारी थी उस समय सरकार को लेकर। तो सरकार ने उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया था। और अब लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ना सर्वे कराया जाए, क्यों ना उन चीजों को देखा जाए कि पहले इनमें क्या था। तो निश्चित तौर पे ये जो विवाद है वो काफी गंभीर है और कोर्ट निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ अहम इसमें अपनी रूलिंग देगा। लेकिन जो कानून है वो देश में सौहार्द, समाज में विवाद बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया था कि कम से कम बिल्कुल ओम प्रकाश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी एक सवाल है क्योंकि एएसआई की कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें जो दावे किए गए हैं उसमें सत्यता मिलती है कि मंदिर के अवशेषों या चीजों को मिला करके ही मस्जिद का निर्माण हुआ और कई जगह पर हिंदू पक्ष के दावे भी फेल होते हुए नजर आते हैं।